अल्फाबेट P Q R and S डिनोटेड, अब देखो P क्या कर रहा है प्लस, Q क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, R भी प्लस कर रहा है। अच्छा इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा, मुझे ऐसा डाउट है कि कुछ गड़बड़ है इसमें, एक होगा डिवीजन वाला और एक होगा प्लस वाला, ठीक है। बट जो भी होगा आंसर तो तुम निकाल सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे तो बॉड मास लगेगा और कुछ तो नहीं लगने वाला। ये गलती से दोनों ही प्लस लिख गए यहाँ पे, लेकिन दोनों प्लस होंगे नहीं, एक होगा डिवीजन और एक होगा प्लस। वैसे चलो हम लोग चाहे तो एक बार चेक भी करके देख सकते हैं कि दोनों पे P और R दोनों को प्लस लगा करके देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब आप देखोगे यहाँ पे 4 Q की जगह पर मल्टीप्लाई, 18 P की जगह पर प्लस, 6 R की जगह पर प्लस, 2 S की जगह पर -12। तो अगर तुम इतने को देखो तो 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा 72, नहीं 72, हाँ ठीक। और ये कितना होगा -4, तो आंसर होना चाहिए 68, जो कि यहाँ पे आ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो दिया गया था वो थोड़ा कुछ गड़बड़ था, वो हमें कॉम्बिनेशन बना करके देख, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ रहा है। अ शिप स्टार्ट्स फ्रॉम पोजीशन ए, देखो इसने याद कर रखा साउथ ईस्ट, पहले पढ़ तो लेने देता यहां बना लेते हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ए जो है वो पहले 100 मीटर 100 माइल, यस 100 माइल जो था वो कहां गया, ईस्ट की तरफ गया। और फिर इसके बाद ये 48 माइल्स, ये कुछ 48 माइल्स साउथ की तरफ गया, ठीक है। पहले ईस्ट गया था, फिर ये साउथ गया, देन ईस्ट फॉर 48 माइल। अब इसके बाद फिर से ये 48 माइल कहां गया, ईस्ट गया, और फिर फाइनली साउथ गया 100 माइल। मतलब ये फालतू में घुमा रहा था, ये ऐसे भी कर सकता था कि सीधे यहां था और सीधे यहां था, ठीक है। विद रेफरेंस टू पोजीशन ए, पोजीशन ए ये थी, अब वो पूछ रहा है कि बताओ इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, तो तुम्हें फाइनल पोजीशन ये दिखाई पड़ रही है, तो ये क्या दिख रही है, साउथ ईस्ट, ठीक है ना। अगर वो डिस्टेंस भी पूछेगा तो कैलकुलेट कर सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, श्योर, ए किसका स्क्वायर, 1/10 का। देखो ऐसे समझ लिया करो, ये इसने बिल्कुल सही तरीका बताया, नहीं तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से बताया, इसने एक और अच्छा तरीका बता दिया। डेसिमल हटा दो, नीचे 0 लगा लो, तो 1/100 आ जाएगा, 1/100 तो 1/10 का स्क्वायर होगा। और ये क्या रहा 1/1000, 1000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो वहां से विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स विल बी आइडेंटिफाई टू इट्स मिरर इमेज, आइडेंटिकल, कौन सी वाली स्क्रिप्ट जो है वो अपनी मिरर इमेज की आइडेंटिकल होगी, तो क्लियरली दिख रहा है बी होगी। क्विक टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड टू स्लाइड चेंजेस, सिग्नल्स और इन्फ्लुएंसेस, रिएक्शन तो नहीं हुआ, रिएक्शन दोनों में डिफरेंस है। सेंसिटिव बोल सकते हो, यस सेंसिटिव ज्यादा अच्छा लग रहा है, अडेप्टिव नहीं है उतना सही, अडेप्टिव, सेंसिटिव इज द करेक्ट वन, सेंसिटिव इज द करेक्ट वन। अ मैन इज रोइंग हिज बोट अवे फ्रॉम अ क्लिफ, ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है गड़बड़ है, जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन में गड़बड़, बट फिर भी हम लोग चेक करेंगे। मैन इज रोइंग हिज बोट अवे फ्रॉम अ क्लिफ, एक क्लिफ है जो 150 मीटर हाई है, मैं एक बार चेक करूंगा कि ये गड़बड़ है या नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। विद इन 1 hour of rowing it is observed that the angle of elevation of the cliff as observed from the boat reduces from 60 degree to 45 डिग्री। देखो यहाँ पे जब ये था तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, और 1 घंटे तक चलने के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो हो गया 45 डिग्री। ये बोल रहा है, पहले वो यहाँ पे ए पे था और अब वो यहाँ पे बी पे आ गया है, इसको हम बोल देते हैं ये पी और क्यू है। और ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है, कितनी देर में ट्रेवल करी, 1 घंटे में ट्रेवल करी, ठीक है। तो बोल रहा है कि बोट का स्पीड कितना होगा, मीटर पर आवर में निकालना है। तो सीधी सी बात है कि अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए कि ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि 1 घंटे में इसने यही चला है, ये डिस्टेंस अगर हमें पता चल गई तो हमारा काम हो गया। ये सुनो, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, पहले ए क्यू निकालना होगा, ए क्यू निकालना होगा तो इसमें tan 60 डिग्री लगाएंगे, तो जब हम tan 60 डिग्री लगाएंगे तो tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा 150 अपॉन ए क्यू। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, तो ए क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 अपॉन √3। फिर क्या निकालना होगा, बी क्यू निकालना होगा,
अब क्योंकि ये 45 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होनी चाहिए। तो बी क्यू तो आपको डायरेक्टली मिल गया, कितना मिल गया 150। तो अब आपको बी ए कितना मिलेगा 150 माइनस 150 अपॉन √3। तो आप क्या बोलोगे कि ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, वो होगा 150 माइनस 150 अपॉन √। ठीक है, अब तुम ऐसा भी कर सकते हो, ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं है तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो थोड़ा सा, तो आंसर दिखेगा तुम्हें, ये आएगा 50 √3। जो भी ए बी का डिस्टेंस है के हिसाब से अगर हम पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 आवर, मतलब जो भी डिस्टेंस आ रही है वही हो जाएगा मीटर पर आवर के हिसाब से। तो तुम देखोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यस और नो? A cereal company decided to increase the height of its boxes by 30% and reduce the width in order to maintain the same volume initially. अब मेरे ख्याल से देखो ये अगेन इन्होंने लिखने में गड़बड़ करी, जहां तक मेरा आइडिया कि यहाँ पे डॉट होना चाहिए। इनिशियली लेंथ हाइट और विड्थ दिया हुआ है, व्हाट विल बी द न्यू विड्थ ऑफ बी, व्हाट विल द न्यू लेंथ न्यू विड्थ बी इफ द लेंथ स्टेज द सेम। लेंथ में कोई भी चेंज नहीं किया गया, ये तो सेम ही है। ठीक है, अब किस में चेंज किया गया है, हाइट और विड्थ में। और उसने क्या बोला है कि हाइट 30% इंक्रीज कर दी गई है। हाइट जो है 30%, अब 40 का 30% कितना होगा 12। ठीक है, तो यानी कि अब इसकी जो नई हाइट हो गई है वो कितनी हो गई है 52 हो गई है। और पुराना वाला जो वॉल्यूम देखेंगे वो कितना होगा 20 इंटू 40 इंटू 30, ये होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम को वैसे भी वो चेंज कर नहीं रहे, वॉल्यूम तो सेम ही रखेंगे। हाइट इन्होंने ये कर दी है, लेंथ में कोई चेंज किया नहीं गया है, तो अब विड्थ में ही चेंज हुआ होगा। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू विड्थ, तो विड्थ निकालनी है 20 तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। डब्ल्यू का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ रहा होगा, यहां से आ रहा होगा ये 1200 और डिवाइडेड बाय 52। 1200 नहीं भी करना हो तो भी तुम कर सकते हो, मतलब क्योंकि 4 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो नीचे आ रहा होगा 13 और ये आ रहा होगा 300। अब 300 डिवाइडेड बाय 13 बताओ कितना आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से जा रही है, 1,5 से जा रही है और दूसरी 3,9 से जा रही है, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू दैट लाइन पासेस थ्रू। अच्छा, अब दूसरी लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रही है 0,-2 से। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते, पॉइंट की इक्वेशन कैसे बनेगी, पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बन सकती है। पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट की इक्वेशन थोड़ी ना होती है, वो लाइन का फॉर्मूला होता है। 2 पॉइंट फॉर्म जो होता है ना वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है। तो तुम्हारे हिसाब से हम x1 y1 x2 y2 मान लेंगे तो ये ऐसा आ रहा होगा y माइनस y1 y2 माइनस इंटू x माइनस x1, ऐसा। उससे ए बी की इक्वेशन निकल गई। अब बताओ क्या करोगे आगे। 1 पॉइंट फॉर्मूला कौन सा होता है, तो इसका स्लोप कहाँ है तुम्हारे पास, ये जो लाइन थी ए बी, इसका जो स्लोप है m1 दैट इज 2। अब ये जो लाइन है पी क्यू, हाँ तो क्या होगा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, m2 क्या होगा। हाँ बताओ क्या होगा, वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने तो 2 बता दिया कि m1 है 2। अबे -1/2 होगा। ठीक है, तो अब इसका स्लोप आ गया, ये पॉइंट आ गया, यहां से हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और यहां से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर हम दोनों लाइंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। यही बोल रहे हैं ना तू, ये पॉइंट आ गया, हम बोलेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 ऐसा करेंगे और फिर इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तुम्हें नहीं लग रहा है थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया है, फील तो हो रहा होगा, हो रहा है ना, बैठ जाओ, होना भी चाहिए फील थोड़ा सा। शॉर्टकट कोई बताएगा, देखो लॉन्ग वाला तो मेथड सबको पता चल गया है, शॉर्टकट ये बताएगा जयदीप।
तो देखो इसने कितना सही दिमाग लगाया, इसने बोला कि ए बी की इक्वेशन मिल गई है तुम्हें, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो भी किस पे होगा, ए बी पे ही होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ए बी को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इनमें से ऑप्शन पुट करके देखो कौन सा वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन तो सिंप्लीफाई होकर के आपके पास आएगी ना, y माइनस 5 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1। अब जरा देखो x और y की वैल्यू, अगर मैं यहां से ये वाली वैल्यू रखता हूं तो क्या होगा, -1 माइनस 5 क्या आएगा, -6, और वो -2 यहाँ पे रखोगे तो -2 माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, वो भी आ जाएगा -6। मतलब ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब पहले ये देखो कि क्या और भी कोई तो ऐसा नहीं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, क्योंकि अगर एक से ज्यादा पॉइंट भी तो हो सकते हैं ना इस लाइन पे, वो भी तो सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ज्यादा पॉइंट मिल गए तो फिर हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, बट फिलहाल देखा जाए तो तुम्हारे लेवल पे जो क्वेश्चन आता है उनमें से एक ही ऑप्शन होता है जो सेटिस्फाई। उसके अलावा दूसरे तरीके भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे इसने बोला कि सर इसका स्लोप है 2, तो इसका स्लोप -1/2 आना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। हम ऑप्शन में से उठा करके 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके देखते हैं किससे आ रहा है -1/2। तो तुम ये वाला पॉइंट लगा करके देखो तुम्हें -2 आता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ मुझे। -1/2, आप देखो यहां से क्या करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। यहां से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो उतना लेंदी मेथड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, एक आध इक्वेशन निकाल लो और उसी को बीच में यूज कर लो, तो ये हो जाता है अपना शॉर्टकट मेथड। इज दैट क्लियर?